में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी अपने व्यापार से बहुत प्रसन्न था। उसका व्यापार बहुत अधिक कुशलता और पूरी संपन्नता के साथ पूरे वेग से आगे बढ़ रहा था। कुछ समय के बाद उस व्यापारी को एक कन्या के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या के जन्म के ठीक एक वर्ष पश्चात एक बालक ने भी जन्म लिया। समयानुसार व्यापारी ने अपने कन्या का विवाह एक अच्छे उच्च कुल में उचित और योग्य पति को देख करके उसका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। कन्या अपने पति के घर चली गई, लेकिन इसके बाद व्यापारी का पुत्र जो था वह व्यापारी के चाहते हुए भी व्यापारी के पुत्र का विवाह नहीं हो पा रहा था। इससे वह बहुत अधिक चिंतित था। अपनी इस चिंता को उसने अपने दूसरे अन्य व्यापारियों से भी कहा कि वे उसके बेटे के विवाह की कम से कम कुछ चिंता करें और अगर हो सके तो उसके विवाह के लिए कुछ न कुछ नया रास्ता प्रशस्त करें। एक मित्र ने उसकी चिंता को समझते हुए उसे आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही उसके बेटे का विवाह करा देगा। निश्चित समय के बाद उसके मित्र ने उसके बेटे की विवाह दूसरे गांव में एक बहुत ही संपन्न व्यापारी की कन्या से करवा दिया। विवाह के बाद कन्या बेटा अपने पत्नी के साथ अपने घर पर आया। चूँकि बेटे का विवाह बहुत अधिक समय के बाद हुआ था, वह बहुत अधिक प्रेमातुर होकर के अपनी प्रिया से मिलने के लिए उतावला हो रहा था। सामाजिक परिपाटी का निर्वहन करते हुए पिता ने अपने पुरोहित से यह पूछा कि महाराज, किसी तरह से आप पंचांग में यह देख करके बताएं कि मेरे बेटे से अपनी पत्नी के मिलन का मुहूर्त कब है। पंडित जी ने पंचांग को खोला और पंचांग को खोलने के बाद देखा और देखने के बाद व्यापारी को बताया कि 1 माह के बाद उसके बेटे का अपनी पत्नी से मिलन का शुभ मुहूर्त है। 1 माह के समय को जब व्यापारी के पुत्र ने सुना तो वह बहुत अधिक दुखी हुआ, क्योंकि वह बहुत अपने पत्नी के प्रेम में बहुत अधिक प्रेमातुर हो रहा था और इतना लंबा समय उसको का निर्वहन करना उसके लिए असहनीय था। पिता के पीछे खड़े होकर के ओट से उसने पंडित जी से को सबसे पहले 500 रुपये की नोट दिखाई। पंडित जी ने कहा और फिर इसके बाद पीछे से ही इशारा किया कि पंडित जी इससे नज़दीक का कोई मुहूर्त देखें। पंडित जी ने 500 की नोट को जब देखा तो देखने के बाद उन्होंने फिर से पंचांग खोला और कहा, हाँ, 15 दिन के बाद एक मुहूर्त है, उसमें उसका पत्नी से मिलन हो सकता है। इसके बाद अब बेटे को विश्वास हो गया कि पंडित जी उसकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं और निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। इसके बाद उसने 1000 रुपये का नोट दिखाया और दिखाने के बाद पंडित जी से कहा कि पंडित जी और भी कुछ इसको समय कम करें। पंडित जी ने फिर से पंजिका दिखी, पंचांग को देखने के बाद कहा, 1 सप्ताह के बाद आपसे अपनी पत्नी के मिलन का शुभ मुहूर्त है। इस पर भी पुत्र को संतोष नहीं हुआ और उसने फिर से 2000 रुपये निकाल करके अपने पिता के पीछे से पंडित जी को इशारों में ही कहा और पंडित जी समझ गए कि किसी भी स्थिति में बालक अपनी प्रिया से मिलने के लिए बहुत अधिक प्रेमातुर है। इसलिए उन्होंने फिर से पंजिका खोली और खोलने के बाद कहा कि आज तो नहीं, लेकिन हाँ, कल जो है आप अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अनुष्ठान करने पड़ेंगे। इस पर व्यापारी और उसका पुत्र दोनों बहुत अधिक प्रसन्न हुए और कहा, पंडित जी, जो भी मुहूर्त हो, जो भी अनुष्ठान करना होगा, हम उसके लिए तत्पर हैं। पंडित जी ने कहा कि उसके लिए कुछ सामग्री है, उसको आप व्यवस्था करा दें, मैं दूसरे दिन आकर के अनुष्ठान पूर्ण कर दूंगा। निश्चित समय के पास पंडित जी उस व्यापारी के घर पर गए और उसका अनुष्ठान को पूर्ण कराया। पूर्ण कराने के बाद बालक जो था वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए
उसके पास गया और बहुत प्रसन्नता के साथ और बहुत अधिक खुशी के साथ उसने अपनी पत्नी के साथ पहली रात बिताई। दूसरे दिन पंडित जी आए और पंडित जी आए और आ करके व्यापारी से पूछा कि बालक और पुत्रवधू कैसे हैं। बालक और पुत्रवधू दोनों ही बहुत अधिक प्रसन्न थे, बहुत अधिक खुश थे और आ करके उन्होंने 1000 रुपये पंडित जी के चरणों में रख करके उनसे आशीर्वाद लिया। और इतना ही नहीं, जब उसके पिताजी किसी काम से घर में गए हुए थे तो जैसा कि उसने पंडित जी से वादा किया था, तो उसने पंडित जी के सामने 3500 रुपये ले आकर के उसको भी दक्षिणा के स्वरूप दे दिया। और देने के बाद पंडित जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उसे ढेर सारा आशीर्वाद भी दिए। लेकिन अब बालक के मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा था कि आखिर पंडित जी ने यह 1 महीने का मुहूर्त जो है मात्र 2 दिन में कैसे कर दिया। तो और न चाहते हुए भी उसने पंडित जी से यह प्रश्न पूछ ही लिया। तब पंडित जी ने बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही गंभीरता के साथ उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, तुमने अपनी पत्नी से, तुम्हारा विवाह तो हो ही गया है, लेकिन अब तुम्हें उसका इस्तेमाल करना है। अब मैंने तो तुम्हारे हित के लिए और तुम्हारे जो शास्त्र सम्मत था मैंने उसे बताया, लेकिन इसके साथ साथ जब तुम नहीं चाह रहे थे कि उस शास्त्र सम्मत उपयोग करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में तुमने मेरे सामने 500 रुपये का नोट दिखाया और फिर इसके बाद 1000 और फिर इसके बाद 2000 का। तो सवाल इस बात का कि जो लक्ष्मी मेरे पास आ रही है, मैं उसका अनादर और उसका तिरस्कार क्यों करूं, जबकि पत्नी तुम्हारी है, उसे आज नहीं कल तो तुम्हें उसका इस्तेमाल करना ही है और उसके साथ ही साथ तुम्हें उसके साथ अपना जीविकोपार्जन भी करना है। तो ऐसी स्थिति मेरा तो यह कर्तव्य था कि पत्नी से रत संसर्ग करने के बाद तुम्हारा जो पुत्र उत्पन्न हो वह भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ही समान अच्छे और योग्य गुणों वाला हो। लेकिन जब तुम नहीं चाह रहे हो और प्रेम से अत्यधिक प्रेमातुर होकर के तुम अपनी पत्नी से मिलना चाह रहे हो, तो ऐसी स्थिति में यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम उसको किस तरह से करो। हाँ, इस बीच में मेरे सामने जो लक्ष्मी मेरे पास आ रही हैं, उन्हें अपने पास आने से मैं क्यों रोकूं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अपने सभी संस्कारों और सभी क्रियाकलापों को करने में यदि शास्त्र सम्मत कोई तिथि या कोई अन्य अनुष्ठान हो, तो उसी उचित समय पर संपन्न करने के बाद ही कोई अन्य कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।